अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला ये कि सलाम का जवाब देने की नेकियां आपको मिलेंगे। दूसरा ये कि यूट्यूब को ये अंदाज़ा होगा कि इस वीडियो के चाहने वाले बहुत हैं, जिससे वो इस वीडियो को प्रमोट करेगा। उम्मीद है कि आपने सलाम का जवाब कमेंट में लिख दिया होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दंती दुर्गा ने चालुक्य राजा से बगावत करके कौन सी रस्म अदा की? प्रशास्तिस, हिरण्यगर्भा, क्षत्रिया या सामंथास? और इसका सही जवाब है हिरण्यगर्भा। दंती दुर्गा ने चालुक्य राजा से बगावत करके हिरण्यगर्भा रस्म अदा की। ये रस्म ब्राह्मणों की सरपरस्ती में अदा किया जाता है और समझा जाता है कि अगर कोई शख्स पैदाइशी तौर पर गैर क्षत्रिय हो तो भी इस रस्म की अदाई के बाद इसका क्षत्रिय की हैसियत से दोबारा जन्म हो जाता है। तो ये रस्म बहुत अहम होती है जो गैर क्षत्रिय अदा करते हैं। यहाँ पर एक और अहम पॉइंट बच जाता है कि राष्ट्रकूट सल्तनत जो थी उसको कायम करने वाला यानी उसका बानी जो था वो दंती दुर्गा था, जो कि चालुक्य राजा का बाज़गुज़ार था। दंती दुर्गा राष्ट्रकूट का बानी जो कि चालुक्य राजा का चालुक्य सल्तनत का बाज़गुज़ार था, उसने हिरण्यगर्भा रस्म अदा की। अगला सवाल है, कुतुबों के इब्तदाई हिस्सों को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है प्रशास्तिस। कुतुबों के इब्तदाई हिस्सों को प्रशास्तिस कहा जाता है, जिसमें हुक्मरान ख़ानदानों की तफसीलात दर्ज की जाती हैं, मसलन इनके आबा अजदाद, इनका दौर हुकूमत वगैरह। इसमें इनके कारनामों का तज़किरा भी होता है। इसके अलावा इससे पता चलता है कि बादशाह अपने आप को किस तरह बहादुर और फातेह करार देते थे। ये कुतुबे काबिल और लायक ब्राह्मणों के ज़रिए तहरीर करवाए जाते थे, जो कि नज़्म नक्श में बादशाह का ताउन करते थे। यहाँ पर एक नाम ग्वालियर का याद रखना ज़रूरी है। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर जो कुतुबे दस्तयाब हुए हैं उसमें एक कुतबा है जो कि संस्कृत ज़बान में तहरीर किया गया है, जिसमें एक प्रशास्ति में प्रतिहारा बादशाह नागा भट्टा की कामयाबियों का जिक्र है। ये नाम याद रखना मुश्किल होता है, फिर भी याद रखना ज़रूरी है कि कुतुबों के जो इब्तदाई हिस्से होते हैं उसको प्रशास्ति कहा जाता है। एक प्रशास्ति जो ग्वालियर में है वो प्रतिहारा बादशाह नागा भट्टा की कामयाबियों का उसका जिक्र है। अगला सवाल है, इब्तदाई दौर में बादशाह बनने के लिए समाज के किस तबके का होना ज़रूरी था? यानी अगर कोई बादशाह बनना चाहता है तो एक मखसूस समाज के मखसूस तबके को ही वो इख्तियार हासिल था, और वो तबका था क्षत्रिय। यानी बादशाह बनने के लिए ज़रूरी था कि वो क्षत्रिय ज़ात से, क्षत्रिय तबके से ताल्लुक़ रखता हो। अब हमने इससे पहले के सब सवाल में पढ़ा कि अगर कोई गैर क्षत्रिय बादशाह बनता है तो वो हिरण्यगर्भा रस्म अदा करता है, जिससे कि वो फिर से गैर क्षत्रिय हो जाता है। इब्तदाई दौर में बाज़गुज़ार को क्या कहा जाता था? इब्तदाई दौर में बाज़गुज़ार को क्या कहा जाता था? और इसका सही जवाब है सामंथास। इब्तदाई दौर में बाज़गुज़ार को सामंथास कहा जाता था, जो कि बादशाहों के तहत होते थे, और इन ज़मींदारों यानी बाज़गुज़ारों से ये तवक्को की जाती थी कि वो बादशाहों और अपने आखाओं को तोहफ़े, नजराने और वक्त ज़रूरत फ़ौजी इमदाद फराहम करेंगे और बादशाह के दरबार में मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे इनकी ताकत में इजाफ़ा होता था, वो ख़ुद को सामंथास से महासामंथास और महामंडलेश्वरा करार देते थे। बाज़ औक़ात वो राजाओं से बगावत करके ख़ुद मुख्तारी भी इख्तियार करते थे।
टेलीग्राम पर हमारे 2 चैनल हैं। आपसे गुजारिश है कि वो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जब कभी आप अमेज़न पर कुछ ख़रीदें, आपसे गुजारिश है कि इन टेलीग्राम चैनल पर जो किताबों के लिंक दिए गए हैं, एक दफ़ा वो लिंक के ज़रिए से अमेज़न को ओपन करें। उसके बाद आपको जो ख़रीदना है वो ख़रीद लें। आपके किसी नुकसान के बग़ैर चैनल को एक मामूली सी फ़ायदा हो जाता है। उम्मीद है कि आप ये 2 चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, और अमेज़न पर जब कभी आप ख़रीदारी करेंगे, इन लिंक्स के ज़रिए से पहले अमेज़न को ओपन करेंगे, बाद में ख़रीदारी करेंगे। अगला सवाल है, 12वीं सदी में कल्हाना ने अपनी तवील नज़म में किन हुक्मरानों का जिक्र किया है? राष्ट्रकूट, चालुक्य, कश्मीरी या ग्वालियर? और सही जवाब है कश्मीरी। 12वीं सदी में कल्हाना नामी मुसन्निफ़ ने संस्कृत में एक तवील नज़म लिखी, और उस नज़म का नाम था राजा तरंगिनी, जिसमें कश्मीर के हुक्मरानों का जिक्र किया गया है। यहाँ पे एक तो ये कि कल्हाना ने कौन सी नज़म लिखी, वह है राजा तरंगिनी। दूसरा ये कि किस ज़बान में लिखी, वो संस्कृत ज़बान में लिखी। तीसरा ये कि इस नज़म में कहाँ के हुक्मरानों का जिक्र है, वो कश्मीर के हुक्मरानों का जिक्र है। किस शहर के हुसूल के लिए जारी कशमकश को मौरखीन ने से-रुखी कशमकश कहा है? सोमनाथ, खनूज, दहली या अजमेर? और सही जवाब है खनूज। खनूज के हुसूल के लिए जारी कशमकश को मौरखीन ने से-रुखी कशमकश या से-फरीखी कशमकश कहा है। दरअसल गंगा की वादी में एक शहर था जिसका नाम खनूज था। वो दौलत से मालामाल खित्ता था। सदियों से गिरजारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला सल्तनत ने खनूज को अपने कब्ज़े में लेने के लिए जंगें की। चूँकि इस तवील मुद्दती तनाज़े में 3 फ़रीक़ थे, इसलिए मौरखीन ने इस कशमकश को से फ़रीक़ी कशमकश का उन्वान दिया है। से फ़रीक़ी कशमकश, जिसमें गिरजारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला सल्तनत, ये 3 आपस में खनूज पर कब्ज़ा करने के लिए, खनूज के हुसूल के लिए आपस में ये लड़ा करते थे, जिसकी वजह से इसको से फ़रीक़ी कशमकश कहा गया। अगला सवाल है, महमूद गज़नवी ने कहाँ की मंदिर को ख़ास हदफ बनाया? सोमनाथ, खनूज, दहली या अजमेर? और इसका सही जवाब है सोमनाथ। महमूद गज़नवी ने सोमनाथ की मंदिर को ख़ास हदफ बनाया है। यहाँ पर महमूद गज़नवी के ताल्लुक़ से चंद बातें याद रखना ज़रूरी है। ये मुख्तलिफ़ अंदाज से महमूद गज़नवी का सवाल पूछता है, ना सिर्फ समाज इल्म में बल्कि जनरल नॉलेज में भी अक्सर महमूद गज़नवी के सवालात आते हैं। अफ़गानिस्तान से ये ताल्लुक़ रखता था, जिसने 997 से 1030 तक हुकूमत की। यानी महमूद गज़नवी ने 997 से 1030 तक हुकूमत की। इसने वस्त एशिया, ईरान और बर्र-ए-सग़ीर के शुमाली मगरबी हिस्से पर अपना तसल्लुत बढ़ाया। इसने बर्र-ए-सग़ीर पर लगभग हर साल हमला किया, यानी हिंदुस्तान पर हर साल इसने हमला किया, और दौलत से भरपूर मनादिर, ख़ास कर गुजरात में वाक़ सोमनाथ की जो मंदिर है, ये इसका ख़ास हदफ था। यहाँ से वो दौलत हासिल करता था और वापस चला आता था। इसका एक ही काम था, हिंदुस्तान पर हमला करना, मंदिरों से दौलत हासिल करना और वापस चला जाना। इसने यहाँ पर एक और नाम आपको याद रखना है, वो है अल-बेरूनी, जो कि एक आलिम फाजिल शख्स था। उसको महमूद गज़नवी ने एक काम पर मामूर किया था, वो ये था कि बर्र-ए-सग़ीर हिंद के बारे में तफ़सीलात मालूम करे। तो इसने अरबी ज़बान में एक किताब तहरीर की, जिसको किताबुल हिंद कहा जाता है, जो कि मशहूर किताब है, और मौजूदा मौरखीन के लिए ये एक बुनियादी तसनीफ़ है। अल-बेरूनी ने अपनी तसनीफ़ के लिए कई एक संस्कृत आलिमों से भी मदद ली। तो ये महमूद गज़नवी का मुख्तसर सा खाका है। इसने 997 से 1030 तक हुकूमत की। सोमनाथ की मंदिर को ये बार बार लूटता रहा।
अक्सर हर साल ये हिंदुस्तान पर हमला करता और दौलत लेकर वापस चला जाता। इसने एक शख्स अल-बेरूनी को एक किताब लिखने पर मामूर किया। अल-बेरूनी ने किताबुल हिंद किताब लिखी जो कि अरबी ज़बान में थी। अगला सवाल है, चाहमनाओं का मशहूर हुक्मरान कौन था? चाहमनाओं का मशहूर हुक्मरान कौन था? पृथ्वीराज अव्वल, पृथ्वीराज दुव्वम, पृथ्वीराज सुव्वम या पृथ्वीराज चाहरुम? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज सुव्वम। चाहमनाओं का मशहूर हुक्मरान पृथ्वीराज सुव्वम था। चाहमनास जो बाद में चौहान की हैसियत से मशहूर हुए, दिल्ली और अजमेर के इलाक़ों के ये हुक्मरान थे। इनका जो मशहूर हुक्मरान था वो पृथ्वीराज सुव्वम था, जिसने 1168 से 1192 तक हुकूमत की। इसने अफ़गान हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में शिकस्त दी, लेकिन 1192 में फिर इसी के हाथों ये शिकस्त खा गए। ये तारीख़ का वीडियो है, इसमें बहुत सारे वाक़यात और तारीख़ वग़ैरह आते रहते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को रिवाइंड करें और ये नुकात लिखते जाएं ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। अगला सवाल है, चोला सल्तनत का बानी कौन था? मुत्तरायर, विजयलैया, राजा राजा अव्वल या राजेंद्र अव्वल? ये चार नाम भी बहुत अहम है। ये चार नामों के बारे में भी आपको याद रखना ज़रूरी है। सवाल किसी के बारे में पूछा जा सकता है। मैंने कोशिश की है कि एक ही सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको फराहम करूं ताकि स्लाइड्स वगैरह बनाने में आसानी हो। यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए स्लाइड्स आमतौर पर मैं फ़ोन पर ही बनाता हूं, जिससे बहुत दुश्वारी होती है, इसलिए कम स्लाइड्स में ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश है। ये चार नाम भी बहुत अहम है। चोला सल्तनत का बानी कौन था? और सही जवाब है विजयलैया। चोला सल्तनत का बानी विजयलैया था। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी तारीख़ है कि विजयलैया ने मुत्तरायर को शिकस्त देकर ये सल्तनत कायम की। अभी मुत्तरायर कौन था? मुत्तरायर जो है कावेरी के डेल्टा में एक छोटा बाअसर ख़ानदान हुकूमत करता था जो कि पल्लवा राजाओं का बाज़गुज़ार था। और ये विजयलैया कौन था? विजयलैया जो था ये उरायू से ताल्लुक़ रखता था। इसने मुत्तरायर को शिकस्त दी और चोला सल्तनत कायम की। इसी ने तंजावर शहर को बसाया और निशांबा सोदनी नामी की देवी की मंदिर की तामीर की। अगला सवाल है, चोलाओं में ताकतवर तरीन हुक्मरान किसको माना जाता है? मुत्तरायर, विजयलैया, राजा राजा अव्वल, राजेंद्र अव्वल? मुत्तरायर तो नहीं होगा क्योंकि वो तो बाज़गुज़ार था पल्लवा राजाओं का। अब ये तीनों में ताकतवर हुक्मरान किसको माना जाता था? सही जवाब है राजा राजा अव्वल। राजा राजा अव्वल चोलाओं में ताकतवर तरीन हुक्मरान माना जाता है, जो 985 में तख्तनशीन हुआ और कई इलाक़ों पर इसने फ़तह हासिल की। इसके बाद इसका बेटा राजेंद्र अव्वल राजा बना। इसने भी गंगा की वादी को फ़तह करने की कोशिश की। इसने श्रीलंका और जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक पर भी हमले किए और इसके लिए बहरी बेड़ा भी इसने बनाया था। बहरी बेड़ा राजेंद्र अव्वल ने बनाया था और चोलाओं में जो ताकतवर तरीन हुक्मरान था वो राजा राजा अव्वल था। अगला सवाल है, चोला दौर में किस धातु की मुजस्सिमा साजी उरूज पर थी? सोना, चांदी, कांसा या लोहा? और इसका सही जवाब है कांसा। चोला दौर में कांसे की मुजस्सिमा साजी का फ़न बहुत उरूज पर था। चोला दौर के कांसे के मुजस्सिमे दुनिया भर में बेहतरीन माने जाते थे। ये मुजस्सिमे अक्सर देवी देवताओं के होते थे। बाज़ मुजस्सिमे भक्तों और पुजारियों के भी बनाए जाते थे। चोला दौर में किस जात से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी असर रखते थे? रेड्डी, नायडू, वेलाला या कम्मा? और इसका सही जवाब है वेलाला।
चोला दौर में वेलाला जात से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी असर रखते थे। ब्राह्मणों को अता करदा ज़मीन क्या कहलाती थी? वेलनवगल, ब्रह्मदेया, शालाभोगा या पल्लीचंदम। ये चार नाम भी अहम हैं। ये चार नाम को भी आपको याद करना है। पढ़ने में दुश्वारी है लेकिन याद तो रख करना ज़रूरी है। इनके बारे में तफसील बताने से पहले गुजारिश है कि आप अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो ज़रूर इन नुकात से आप इस्तेफ़ादा करे होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त अहबाब में ज़रूर इसको शेयर करें। तो सवाल है, ब्राह्मणों को अता करदा ज़मीन क्या कहलाई जाती थी? सही जवाब है ब्रह्मदेया, यानी ब्राह्मणों को जो ज़मीन दी जाती थी वो ब्रह्मदेया कहलाई जाती थी। इसके अलावा जो पहला ऑप्शन है विलनवगल, ये गैर ब्राह्मण किसानों को जो अराज़ी ज़मीन दी जाती थी उसको वेलनवगल कहा जाता था। और ऑप्शन सी जो है शालाभोगा, शालाभोगा दरअसल मदरसों के इंतज़ाम के लिए मुख्तस जो ज़मीन होती थी उसको शालाभोगा कहा जाता था। और ऑप्शन डी जो है पल्लीचंदम, पल्लीचंदम जो है जैन मत के इदारों को जो ज़मीन दी जाती थी उसको पल्लीचंदम कहा जाता था। एक और नाम आपको याद रखना है, वो है देवेदाना। देवेदाना यानी मंदिरों को जो ज़मीन दी जाती थी उसको देवेदाना कहा जाता